हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जस्ट शोबिज। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस पारुल चौहान, जो फिलहाल सोनी सब पर आने वाले शो धर्म योद्धा गरुड़ में नजर आ रही हैं। तो आइए सुने पारुल के साथ हुई पूरी बातचीत। Parul ji, congrats on so how the show going? It's going good. Okay, so like doing a kind of historical पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा मैं बताती हूँ चैलेंज मेरे लिए ये रहा, बिकॉज अभी तक जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए थे ना, दैट वाज वेरी सिंपल, लाइक प्यार से एंड इमोशनल स्ट्रॉन्ग वैसा कैरेक्टर। बट ये नेगेटिव मेरे लिए इतना ज्यादा इसलिए हेवी पड़ा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें मेरे खुद से ऐड की। ओके, मुझे वो टिपिकल नेगेटिव नहीं करना था जहाँ पे लोग किसी से देख करके मुझे कंपेयर करें, करेक्ट, अरे उसके जैसा करिए उसके जैसा करिए। नहीं, मैंने इस कैरेक्टर को मतलब जैसा सोचा था शुरुआत से, कि जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया गया था, करेक्ट, कि दैट जब मुझे मतलब मैं पहले मुझे विंता के लिए अप्रोच किया गया था, देन उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इतने सारे पॉजिटिव किए, मैं नेगेटिव करूंगी कि नहीं करूंगी, करेक्ट, बट मैंने हाँ कर दिया उनसे। तो चला कि एक्चुअली हमें उम्मीद नहीं थी कि आप हाँ करोगे। मैंने कहा फिर जब मेरे ऐसे उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव आया जो करने को मुझे मजा आए, वो टिपिकल कि नहीं वो आईब्रो चढ़ा के लट घुमा के, जैसे ऑफ कोर्स सबने अपने अपने कैरेक्टर्स बनाए हुए हैं, मुझे ऐसा चाहिए था कि लोग देखें और बोले कि हाँ बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो यस, हम लोगों ने सबने मेहनत की, डायरेक्टर्स ने मेहनत की, और बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। प्लस ज्वेलरी इतनी बहुत ज्यादा हैवी है, लहंगा बहुत हैवी है, मेरा विग बहुत हैवी है। प्लस जितना ट्राई करती हूँ जितना नेचुरल रख सकूँ उस कैरेक्टर को, तो ऑफ कोर्स पुराने लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। मतलब उर्वशी जी से, कोमोलिका जब उन्होंने प्ले किया था, जब उस टाइम पे जो उन्होंने प्ले किया था, वो मतलब एक बोलते ना तो मिसाल लोग कायम कर जाते हैं, जिनको लोग सालों क्या मतलब सालों सदी सदी तक नहीं भूलते हैं। करेक्ट, आप समझ रहे हो कि आंखों से ही मतलब मार देना, जब उनकी एंट्री भी होती तो आंखों से मार देती थी। करेक्ट, ये सिर्फ उनका एंट्री, उनका वॉक, वो जिस तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर बनाया था, जो डेवलप किया था, एक डिफरेंट सी चीज दी थी उन्होंने अपने कैरेक्टर को, तो वहां से बहुत कुछ सीखा था कि मुझे कुछ डिफरेंट है। तो ये कैरेक्टर मेरे लिए इतना बहुत ज्यादा डिफरेंट है, प्लस मेरे लिए भारी भी बहुत पड़ा, बिकॉज मैं इतना जोन में घुस जाती थी कि मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसे से पे किसी से बोल रही थी मैंने मेरी लाइफ में इतनी कॉमेडी फिल्म्स नहीं खाई होंगी जितनी मैंने कदरू करने के बाद खा ली है। ओके, बिकॉज जब आप उस जोन में जाते हो, उस सीन में घुसते हो, सीन इतने हैवी, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स एंड टिपिकल दैट संस्कृत वाला, एंड ऐसा भी हो गया कि सेट पे लोग मुझसे आके कंफर्म करते कि हम सही बोल रहे हैं ना, इस शब्द का क्या मतलब, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है कि मैं कहाँ पे सही कर रही हूँ, मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ। जब मजा आया करने को कि जहाँ पे मैं डिफरेंट दिखी एज ए पारुल चौहान। व्हाट डू यू फील अबाउट द कॉस्ट्यूम्स? मतलब पहले इट वाज जो लुक टेस्ट हुआ था वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन जब मेरा प्रॉपर जब वो बिल्कुल फाइनल हो गया, ये ज्वेलरी होने वाली है, ये लहंगे होने वाले हैं, जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम लहंगा देखा, आई वाज लाइक व्हाट। तो बोले यस, मैं इतनी खुश हुई, आई वाज लाइक कि क्या है ये, मतलब ओवरऑल जो चीजें दिखाई गई थी ना, कॉस्ट्यूम से लेके एक एक चीज, वो जब मैंने मतलब मुझे तो पता नहीं था कि थीम क्या होने वाला है। आप यकीन मानो, जब मैंने मेरा इंट्रोडक्शन सीन देखा था अपनी पूरी यूनिट के साथ में, लिटरली इतनी सीटियां बजी थी वो थीम सुन के, मुझे खुद थीम सुन के और अपने आप को कदरों के रूप में देखे ना, मेरी खुद के गूज़बम्स आ गए थे। मैं खुद ऐसी थी, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। दैट मैंने सोचा नहीं था कि मैं नेगेटिव कर पाऊंगी, मैंने सोचा नहीं था कि वो एटीट्यूड कैरी कर पाऊंगी मैं। मेरे बॉडी लैंग्वेज से लेकर के एक एक चीज पे इतना ध्यान रखा गया। हम लोग कैसे होते देखो रंजी जी, सीधे खड़े रहो, ओके साड़ी ऐसे कैरी कर ली, वैसे कैरी कर ली। यहाँ पे जो बॉडी पॉस्चर था ना, खड़े खड़े 12 घंटे में ना बैक पेन हो जाता था। मतलब ऐसा कि खड़े खड़े बैठ जाते थे कि सर बैक में पेन हो गया है, तो बोले कि ये ठीक है 5 मिनट रेस्ट ले लो, फिर वो पूरा स्ट्रेट खड़े होके तन करके, मतलब वो जो एक औहदा है कदरू का कि मतलब कोई मेरे सामने नहीं है, करेक्ट है, कोई भी नहीं, वो चाहे भगवान भी क्यों ना, वो उन तक को चैलेंज करती है, वो कैरेक्टर। तो आप सोचो उसका बॉडी लैंग्वेज से लेकर के एक एक चीज, इतना हेडेक हुआ है मुकुट की वजह से मुझे, बट ठीक। सो लोग बोलते थे कि बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। प्लस मेकअप मैंने खुद से वो किया कि मैं मुझे ऐसा मेकअप करना है, तो मेकअप लोगों को बहुत पसंद आया।
लोगों ने, चैनल ने खुद ही बोला कि कैसा करने वाले हो। मैंने कहा सिर्फ एक बार, जिस दिन मॉक शूट था, मैंने कहा एक बार देख लो, अगर नहीं अच्छा लगे देन आई विल चेंज। तो जैसे मैं ऐसे कदरू तैयार हुई तो दे वर लाइक ओ नजर ना लगे हमारी कदरू को। मतलब हमने नहीं सोचा था कि मतलब तुम ऐसे मेकअप आर्टिस्ट इतना अच्छा मेकअप कर लोगी। मैंने कहा अच्छा लगा, तो बोलते मतलब जो ओवरऑल लुक है ना, हमने अभी तक लिटरली टीवी पे वो लुक नहीं देखा गया है। करेक्ट है। ज्वेलरी ऑल्सो ना, हाँ? वो मेरे लिटरली बॉडी पे ना मार्क्स आ चुके हैं ज्वेलरी पहन पहन के। ओके। इतना भारी, प्लस एक जगह पे ऐसे कि वो हटाने पे ना ऐसे दुखता है मुझे कि क्रीम स्टार्च को लगा के सोती हूँ, तब दूसरे दिन वो ज्वेलरी पहन पाती हूँ मैं। ओके। और उसमें भी आप सोचो वो गिरने गिराने के सीन, लड़ने के सीन, हाँ। आप गुस्सा कर रहे हो, आप गिर रहे हो। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं गिरी थी, तो वो मुकुट पहना हुआ था, ओके। तो जस्ट गिरी एंड सिर उठाया और गले में मेरे मोच आ गई। ओके। एंड इट वॉज पेनफुल, इट वॉज पेनफुल। लिटरली डॉक्टर को बुलाया गया, इंजेक्शन लगवाया गया, तब जाके मैं आगे शूट कर पाई। अच्छा, मतलब ये जब नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसके जो मैनरिज्म्स काफी ओवर द टॉप होते हैं, तो वो तो इनिशियली आपको वो कोई दिक्कत हुई टू डू द मैनरिज्म्स? एक्चुअली टचवुड पता है क्या, मुझे बहुत पहले से शो के लिए आ गया था, ठीक है? तो जब मुझे आया था कॉल, तभी मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर लिया था। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि ये कैरेक्टर वैसा हो जितना मुझे सामने से बताया जा रहा है। उसमें मेरा क्या रहेगा, मैं वो डेप्थ में घुस के मैंने पढ़ा नहीं। लिटरली उन्होंने बोला था कि ऐसे करके उन्होंने कहानी सुना दी मुझे। मैंने कहा ओके। फिर मैं गई, मैंने कहा मुझे सिर्फ 15 मिनट, मैंने कंफर्म नहीं किया इनको, मैंने कहा मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने फटाफट गूगल खोला, पढ़ना शुरू किया। जो लोग थे मेरी मम्मी के घर पे, मेरे नाना नानी वगैरह के घर पे, मैंने उनको फोन किया बिकॉज उन्होंने पुराण पढ़े हुए हैं, तो उनको नॉलेज था। तब मैंने उनसे पूछा, तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे बताया। तब मैंने गूगल से सर्च किया, फटाफट जितने लोगों को मैं जानती थी कि जिनको अच्छा नॉलेज है हिंदी और संस्कृत का, मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा करके है, बताइए मुझे के बारे में सुन। जब उन्होंने बता दिया, फिर मैंने कहा हाँ मैं डन करती हूँ, मैं रेडी हूँ। तब जाके मैंने मेरा पहला लुक टेस्ट दिया था। पहला लुक टेस्ट दिया, बट ये है कि मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की, प्लस बहुत सारी पढ़ी, बहुत सारा हेल्प मिला मुझे, सबका हेल्प मिला। प्लस मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, टीम बहुत अच्छी थी, क्रिएटिव बहुत अच्छे थे, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। फारूल ऐसे नहीं, हमने ऐसे सोचा है, तुमने कैसे सोचा है? तो फिर मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे सोचा है, मतलब अभी तक के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन यार हाँ जब स्क्रीन पे आऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। सोचा बहुत कुछ है, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती थी मैंने क्या सोचा है। करेक्ट। तो डायरेक्टर्स वगैरह से बहुत हेल्प मिली, क्रिएटिव से बहुत हेल्प मिली, तो जो हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं उन्होंने बहुत, नीतीश जी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, मतलब मेंटली बहुत ज्यादा हेल्प किया। नहीं पारुल ऐसे नहीं, पारुल ऐसे, पारुल ऐसे, मतलब ये चाहिए पारुल से, ये चाहिए कदरू से, मतलब वैसे। तो मतलब हर तरीके से इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा मतलब हाई वो किया गया है। मतलब ऐसा लिटरली आप यकीन मानो, जब सेट पे मेरा परफॉर्म मतलब होता था ना, तो लोग ये सोचते थे अब ये क्या करने वाली है, और मैं कुछ ऐसा नया कर जाती थी जिसका एक्टर को भी नहीं पता होता था। मैं पहले से बोल देती थी इन केस अगर मेरे छूने पकड़ने में चोट लग जाए तो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी करूंगी। और बाद में सब लोग ऐसा समझे, शिट हमने तो सोचा भी नहीं, तो तुम ऐसे करोगी। मैंने कहा इसीलिए मैंने बोला ना प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहना, मैं कहीं पे भी हाथ पकड़ लूंगी, कहीं पे भी मुंह पकड़ लूंगी, मैं ऐसा करने वाली हूँ। इस टीम का, मेरे एक्टर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। फैजल खान के साथ काम करने में कितना मजा आ रहा है? हाँ हम लोग इतना मजा करते हैं। आप होता है ना कि पहले आपने कभी, जैसे मैंने तोरल को टीवी में देखा है, मैंने फैजल को टीवी पे देखा है जी, एंड आपको नहीं पता होता कि बेसिक नेचर कैसा। जी तोरल और फैजल तो पहले से शूट करने लगे थे, मेरा शूट आई थिंक आज से 10 दिन बाद शुरू हुआ है। ओके। बट इतना अच्छा सपोर्ट, इतना अच्छा, हम लोग इतनी मस्ती करते हैं। लिटरली हम तीनों तो ऐसे है ना कि अगर एक ने हंस दिया ना तो वो तो मतलब फिर तो बैठ ही जाओ 10 मिनट के लिए। ओके। मतलब एक देख, अगर वो सीन है तो इतना कंट्रोल करना पड़ता है कि जिस दिन रिलैक्स है ना तो समझो ठीक है, जिस दिन आपको पता है सीरियस सीन है तो सब तीनों सीरियस रहते हैं कि हाँ नहीं एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये करने वाले वो करने वाले हैं वो। लेकिन जिस दिन ऐसा लगा कि हल्का है, थोड़ा सा आराम वाला है और किसी ने एक दूसरे की आंखों में देख लिया, और मेरा क्या है, मैं तो हंसी, ऐसे मेरी हंसी फेमस है, मैं हंसी में पूरा बॉडी हिलने लग जाता है। फिर उसमें वो सांप वाली ज्वेलरी ना, ऐसे लगता है वाइब्रेट कर रही हूँ मैं। सब लोग पीछे तो कोई नहीं पकड़ा तो मैं पकड़ ली जाती हूँ कि यार हंस रही थी क्या तू, और मैं नहीं सर मैं नहीं हंस रही, झूठ मत बोलिए, आपकी पूरी बॉडी की आपकी ज्वेलरी हिल रही थी। मैंने सारी हंस दी थी, मैं सॉरी गलती हो गई। तो वैसे करके टीम बहुत अच्छी है, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, प्लस इवेंट टेक बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग। मतलब हम लोगों का ऐसा है कि जब हमारे OS होता है ना तो हम तो ओरिजिनल करने वाले हैं हमारे क्लोज में,
हम वही सामने वाले को देते हैं ताकि सामने वाले के वही रिएक्शन आ सके जो वो सोचता है कि मैं करने वाली हूँ। करेक्ट। तो वो चीज माइंड ब्लोइंग है यहाँ पे। और जो अभी आपका ओरिजिनल शो विदाई फिर से आ रहा है, रीटेलीकास्ट हो रहा है, उस पर क्या कहोगे आप? तो हैप्पी, मतलब जैसे मैंने वो प्रोमो देखा था, लिटरली मैं रोने लगे। इतने लोगों के मैसेज आए मुझे, इतने लोगों के मैसेज आए कि मैम हम तो लिटरली सब, हर कोई वेट कर रहा है विदाई 2 का। एंड उसमें वापस से विदाई 1 आ जाना, वापस से वो टेलीकास्ट में इतने खुश है, पूछिए मत। वो टेलीकास्ट देख करके इतने खुश हो गए, इतने इंस्टा पे मैसेजेस आए मुझे, अरे हम तो वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, हम इसी से खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। रागनी, रणवीर, साधना, अलेख, मतलब मजा आया, सब अच्छा लग रहा है वापस से देख के। और लिटरली वैसा लग रहा है ना कि कैसे बच्चों से जैसे दिखते थे बचकांड, कितना अलग खुद को लग सकता है कि ये मैं हूँ क्या, ये मैं हूँ क्या। ऐसा हो गया है। कितने साल भी हो गए ना बात को? बहुत साल हो गए, मतलब 15 साल, बाप रे। 15 क्या 17 साल, बाप रे। लास्ट क्वेश्चन है कि आपका ये रिश्ते का पूरा जर्नी कैसा रहा आपके लिए? किसका? ये रिश्ते का, कहता का पूरी जर्नी कैसी रही आपके लिए? ये रिश्ते का मेरे लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सब लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा शो था। लेकिन ये थी कि मेरी अपनी चीजें थी जिस वजह से मैंने छोड़ा। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं भी शायद मेरी किस्मत में ये करना लिखा था। बट ये था कि मुझे ब्रेक भी चाहिए था, मैं सच बोलती हूँ। क्योंकि मैंने शादी हुई थी मेरी, तो मुझे चाहिए था कि मुझे ब्रेक मिले, मैं अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं। क्योंकि अगर शायद से कंटिन्यूअस शूट स्टार्ट करूँ ना, आप लोग आगे में 2 मिनट में आ गई, 2 लास्ट है 2 मिनट में। सो वैसा था कि मतलब अपना क्या बोलते हैं, शादी के बाद एक होता है ना कि आप एक बार अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो फिर वो बाद वाला ब्रेक ना फिर समझने के बहुत टाइम निकल जाता है एक दूसरे को। करेक्ट है। तो ये हो गया कि उस टाइम ब्रेक मिला मुझे, तो मुझे मेरी फैमिली को समझने का, उनको मुझे समझने का मौका अच्छा मिल गया। तो करियर एक ऐसी चीज है जब आप, ठीक है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए क्या, क्योंकि मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, जितना मेरा पर्सनल लाइफ कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम है कि हाँ मेरा पैशन है, मुझे करना है, बट ऐसे नहीं कि किसी चीज को अपनी पर्सनल, अपनी फैमिली वैल्यूज को हटा करके मैं काम करूँ, तो वो नहीं होगा। ठीक है, 3 साल का ब्रेक लिया, एंजॉय किया, लाइफ एंजॉय की, इतना घूमी, तो शायद मेरे लिए किस्मत में घूमना लिखा था। मतलब शादी के बाद मैं इतना ज्यादा घूमी हूँ, इतना ज्यादा एक्सप्लोर किया है, मैंने खुद को पहचाना है कि मेरी रियल पारुल ऐसी है। करेक्ट है। तो वो चीज अच्छा रहा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मेरी 2007 से जो विदाई से जर्नी चालू हुई है काम को लेकर के, वो माइंड ब्लोइंग रही। आई एम हैप्पी, प्रोफेशनली आई एम वेरी हैप्पी। कूल, एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।